हेलो गाइस, दिस इज विनोद हंस। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी स्टडी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति आपको दिखाई दे रही है, जो कि दिनांक 20 जुलाई 2020 को जारी हुई थी। इस विज्ञप्ति के अनुसार हाई स्कूल यानी कि कक्षा 9 और 10 तथा इंटरमीडिएट कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम को लगभग 30% कम कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस समय एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इस कोरोना काल ने जो है हम सभी के मार्ग में, उन्नति के मार्ग में नाना प्रकार के रोड़े अटका दिए हैं। तो शासन ने आपके लिए एक कदम बढ़ाया है कि जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आने वाले समय में कैसे क्या तैयारी करें, उसके लिए आपके सिलेबस में उन्होंने 30% की कटौती कर दी है, जिससे कि आप कोरोना काल में भी बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को आपके सिलेबस की जानकारी देने जा रहा हूं। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कक्षा 9 अंग्रेजी का सिलेबस। कक्षा 9 अंग्रेजी का सिलेबस। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2020-21 में कक्षा 9 की जो इंग्लिश की बुक है वो चेंज हो गई है। जो इससे पहले बुक चल रही थी वो अब नहीं रही है। तो नई बुक में आपके कुछ टॉपिक्स बढ़े हैं, सिलेबस आपका थोड़ा लेंथी कर दिया गया है। लेकिन इस लेंथी सिलेबस को भी शासन ने जो है क्या किया है 2020-21 के लिए, उसमें कुछ पाठों में कटौती कर दी है। जैसे कि स्टूडेंट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री आपकी जो बुक है उसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर प्रोज के कुछ लेसन्स हैं आपके जो कि कम हुए हैं। वो कौन कौन से लेसन्स हैं आप देखें यहाँ पर। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोज के लेसन्स। प्रोज में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रोज का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है पैकिंग, जिसे जेरोम ने लिखा है। और आपका जो सेकंड चैप्टर है द बॉन्ड ऑफ लव, कैनेथ एंडरसन ने इस पार्ट को लिखा है। इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये है काठमांडू, विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। चौथा जो आपका चैप्टर है इफ़ आई वर यू, डगलस जेम्स के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुल आपके प्रोज के 4 चैप्टर ऐसे हैं जिन चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। आपको ये आने वाली आपकी जो 2020-21 का जो सत्र है, इसमें जो आपकी 21 में परीक्षा होगी 9 की, उसमें इन 4 पाठों को शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए पोएट्री है। यहाँ पर पोएट्री में आपकी जो फर्स्ट पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, गेव पटेल के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। आपकी सेकंड पोएम है द स्नेक ट्राइंग, WWE रॉस के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। और थर्ड जो पोएम है द स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, विलियम वर्थ के द्वारा इस पोएम को कंपोज किया गया है। तो आपको पोएट्री में ये 3 कविताएं नहीं पढ़नी है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए सप्लीमेंट्री रीडर है। सप्लीमेंट्री रीडर में यहाँ पे ए हाउस इज नॉट अ होम, गैन गॉडिशो के द्वारा इस स्टोरी को लिखा गया है। उसके बाद जो आपके सेकंड स्टोरी है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, विल ब्रैशन के द्वारा इसे लिखा गया है। और थर्ड जो स्टोरी है आपकी वो है द बेगर, एंटोम चेहोक के द्वारा इस स्टोरी को आपको स्टोरी लिखी गई है। तो आपको जो है कुल मिला के ये 3 स्टोरियाँ नहीं पढ़नी है। तो आपने देखा प्रोज में आपके 4 चैप्टर कम कर दिए गए हैं, पोएट्री में आपके 3 पोएम्स कम कर दी गई हैं, और जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपकी 3 स्टोरी कम कर दी गई हैं। तो इतना सिलेबस आपका ये 30% सिलेबस जो है ये आपके बुक से रिमूव कर दिया गया है। ये आपकी 2020 और 21 की एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारी बात हो गई सिलेबस की। चूँकि सिलेबस आपका थोड़ा बुक चेंज हो गई है, तो बुक के साथ साथ जो है थोड़ा सा पेपर का पैटर्न भी आपका इस साल बदला है। तो पेपर पैटर्न में देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जैसा कि दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपका जो एक क्वेश्चन पेपर है वो 70 मार्क का आता है। 30 मार्क आपके जो प्रैक्टिकल बेस होते हैं ये आपको प्रोजेक्ट से मिलते हैं, और जो 70 मार्क्स होते हैं वो आपके जो हैं ये आपको मिलेंगे आपकी थ्योरी से। तो थ्योरी में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इसमें सेक्शन ई होगा। सेक्शन ई में रीडिंग है, सेक्शन ए में आपको रीडिंग नज़र आ रही है। रीडिंग में क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, आपका एक लॉन्ग पैसेज दिया होगा, आपकी बुक से ही पैसेज होगा। ये जितने भी चैप्टर रह जाते हैं शेष उन्हीं चैप्टर्स में से एक पैसेज को पिक किया जाएगा
और उससे रिलेटेड जो है वन लॉन्ग पैसेज होगा, उसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वोकेबुलरी बेस्ड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके जो है कुल मिला के जो क्वेश्चन 1 है ये आपका 10 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का। इसके बाद सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन बी में देखिए आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर राइटिंग जो है राइटिंग 10 नंबर की आएगी, लेकिन राइटिंग के अंतर्गत क्या क्या आना है तो वो भी बता दूं। राइटिंग के अंतर्गत आपके लेटर्स आएंगे, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग आएगी, ये कुल 4 नंबर की होगी। और जो तीसरा क्वेश्चन होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल क्लास। यहाँ पे एक ऐसे टाइप में होता है, आपको कम से कम 100 वर्ड में ऐसे लिखना होता है, ये 10 लाइन्स में लगभग लिखना होता है ऐसे। ये डिस्क्रिप्टिव वर्णन होता है, यहाँ पे आपको अपने विचार लिखने होते हैं। एक टॉपिक दिया होगा, कुछ हिंट्स दी होंगी, उन हिंट्स के आधार पे आपको एक आर्टिकल लिखना होता है। ये आपका 6 मार्क का आता है। उसके बाद सेक्शन सी की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन सी में ग्रामर है। ये ग्रामर जो है आपकी ये 15 मार्क की आती है। जो ग्रामर है आपकी ये 15 मार्क की आएगी, 15 नंबर की। तो देखिए इसमें 4 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा है, 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेज, नरेशन, आर्टिकल, वॉइस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, पंचुएशन, ईटीसी। ये सभी एक एक नंबर के होते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे। ये जो 10 क्वेश्चन होंगे इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, कंजक्शंस वगैरह होंगे। टेंस होंगे, 12 टेंस होंगे। नरेशन जिन्हें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, आर्टिकल में ए एंड द का प्रयोग होगा। वॉइस होगी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जिन्हें कहते हैं हम। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस होगा, सेंटेंस को जंबल किया गया होगा, उसके वर्ड इधर उधर होंगे। आपको क्या करना होगा, जिगजैग सेंटेंस को सही करके वर्ड्स को सही लिखना होगा। फिर पंचुएशन होगा, पंचुएशन में कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कहाँ पे क्या प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में आपको सही से सेंटेंस को सही करना होगा। ये आपका कुल 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर पे 5 नंबर जो है, अ वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। एक स्टोरी टाइप की दी होगी 5 नंबर पे, एक स्टोरी दी होगी हिंदी में और उसे आपको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये स्टोरी आपकी 5 नंबर की आएगी। ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं होती है, बहुत ही नॉर्मल स्टोरी होती है। अगर आपको टेंस का अच्छा ज्ञान है तो आप चुटकियों में इस स्टोरी को जो है हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी जो है आपका ये लिटरेचर का है। सेक्शन डी जो है आपका ये लिटरेचर से रिलेटेड है। इसमें देखिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है ये बिहीव के नाम से जारी हुई है इस बार बुक। तो इसमें जो आपका प्रोज है, प्रोज का जो पार्ट है ये 15 मार्क का होता है। 15 नंबर का प्रोज से पूछा जाता है। प्रोज में 6 नंबर पे क्वेश्चन कौन सा दिया होगा, 6 नंबर पे होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन प्रोज पैसेज। प्रोज की बुक से एक पैराग्राफ दिया होगा, पैसेज दिया होगा, उससे संबंधित जो है आपके 2 क्वेश्चन दिए होंगे। आपको पैराग्राफ को रीड करना है और उन आंसर को उसी में से सर्च करके लिखना होता है। फिर 7 नंबर पर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ये भी आपकी प्रोज से ही रिलेटेड होगा, ये 4 नंबर का आता है। फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ये भी आपके 4 नंबर के ही होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और 3 शॉर्ट वेरी शॉर्ट वोकेबुलरी बेस्ड मैच टाइप क्वेश्चन। अभी तक के जो पीछे का पेपर आता था, इससे पहले 2020 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं 2019 तक, उनमें जो है 4 मैचिंग वर्ड दिए होते थे, आपकी बुक से ही रिलेटेड होते थे। इस बार जो है इनको कम कर दिया गया है, ये 3 ही रह गए हैं। तो इतना आपका प्रोज से पूछा जाएगा। उसके बाद पोइट्री है। पोइट्री में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। आपकी जो पोएम की एक स्टेंजा या लाइन्स दी होंगी उनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपकी पोइट्री से ही एक सेंट्रल आइडिया होगा। आपकी जो पोएम्स दी हुई हैं 10 पोएम है आपकी बुक में, 3 आप कम कर दी गई हैं, तो 7 पोएम है। 7 पोएम में से 7 सेंट्रल आइडिया, उनमें से किसी एक सेंट्रल आइडिया को लिखना है। अगर आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिखते हैं तो आपके लिए चॉइस है कि और या अथवा में 4 लाइन्स ऑफ एनी 1 पोएम। जो भी आपके सिलेबस में कोई भी पोएम है उस पोएम की 4 लाइन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री रीडर है, मूवमेंट सप्लीमेंट्री रीडर। तो सप्लीमेंट्री रीडर में आपका कुल जो है 12 नंबर का आपका सिलेबस आएगा, 12 नंबर पूछा जाएगा और इस 12 नंबर का आएगा और 12 ही नंबर पे क्वेश्चन भी होगा इसका।
तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। आपकी जो स्टोरीज रह जाती हैं, शायद 10 स्टोरीज दी हुई हैं, जो 7 स्टोरी रह जाएंगी, उन 7 स्टोरीज में से आपकी 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 4 नंबर का ये होगा। उसके बाद 13 नंबर पर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ये भी आपका शार्ट जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसी से संबंधित है, ये 4 नंबर का होगा। और 14 नंबर पर 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये 4 जो क्वेश्चंस होंगे इसमें ट्रू फॉल्स होंगे, कंप्लीटिंग द सेंटेंस होगा, मतलब ट्रू फॉल्स और सेंटेंस कंप्लीट करने को होगा आपका। तो इस तरह से ये आपका जो है सप्लीमेंट्री का भी सिलेबस हो गया। सप्लीमेंट्री में भी आपका जो है टोटल 12 नंबर का आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी बुक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी वर्क बुक जो है उसके कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, 3 चैप्टर्स को हम कम कर देते हैं, तो आपके जो कुछ चैप्टर्स कम हो जाते हैं। तो प्रोज के जो चैप्टर बचे हैं वो कौन कौन से हैं? द फन दे हैड, इसेक एस्टिमूव के द्वारा इसे राइट किया गया है। द साउंड ऑफ द म्यूजिक, फर्स्ट है एवलिन ग्लेनी डेबोर्थ काउडी, और सेकंड बिस्मिल्ला खां के द्वारा लिखा गया है। जो आपका थर्ड चैप्टर है द लिटिल गर्ल, कैथरीन मैनफील्ड के द्वारा इसे लिखा गया है। जो चौथा चैप्टर है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और जो फिफ्थ आपका चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर, वैक्यूम मोहम्मद बशीर के द्वारा इसे लिखा गया है। जो 6th चैप्टर है माई चाइल्डहुड, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। 7वां जो चैप्टर है आपका रीच फॉर द टॉप, नंबर 1 संतोष यादव और नंबर 2 मरिया शारापोवा के द्वारा इसे यहाँ पे जो है इनके आर्टिकल्स मिलेंगे यहाँ पर पढ़ने को। उसके बाद पोइट्री है। पोइट्री में जो आपकी जो पोएम छोड़कर जो पोएम आपको पढ़नी है कौन कौन सी हैं? द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई है। जो सेकंड पोएम है द विंड, सुब्रमण्यम भारती के द्वारा ये कंपोज की गई है। जो थर्ड पोएम है आपकी रेन ऑन द रूफ, कैट स्कैनी के द्वारा लिखी गई है। जो फोर्थ पोएम है द लेक एल्स ऑफ इंसफ्री, विलियम बटर ईस्ट के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। 5 नंबर पर 5वीं जो पोएम है द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, पोएबी कैरी के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। नंबर 6 पे जो पोएम है नो मैन आर फॉरेन, जेम्स किरकप के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। और 7वीं जो पोएम है द डक एंड द कंगारू, एडवर्ड लियर्ड के द्वारा इसे जो है कंपोज किया गया है। तो ये कुल आपकी 7 पोएम्स आपको जो है आपके सिलेबस में तैयार करनी है। उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर से रिलेटेड है। सप्लीमेंट्री रीडर में आपकी जो 3 स्टोरियाँ हैं वो कम कर दी गई हैं। उनको कम करने के बाद आपकी 7 स्टोरीज बचती हैं, 7 कहानियाँ। तो जो पहली स्टोरी है यह है द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्क राज आनंद जी के द्वारा इसे लिखा गया है। आपको स्टूडेंट एक बात और बता दूं, जो ये आपकी लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी है ये अभी तक कक्षा 12 में आती थी। अब इसे जो है कक्षा 12 से हटाकर आपके 9th के सिलेबस में इसे जो है इंक्लूड कर दिया गया है। और दूसरी स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। तीसरी स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, R.K. लक्ष्मण के द्वारा इसे लिखा गया है। चौथी जो है आपकी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, A.K. रामानुजन जी के द्वारा इसे लिखा गया है। और 5वां जो चैप्टर स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस, ऑस्कर विल्डे के द्वारा इसे लिखा गया है। 6 नंबर वेथरिंग द स्टॉर्म इन अर्समा, हॉर्स मेंडर के द्वारा इसे लिखा गया है। और 7वीं जो स्टोरी है द लास्ट लीफ, ये आपकी O. हेनरी के द्वारा लिखी गई है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है यहाँ पर हमारा सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है। आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। और आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये रिटर्न में 70 नंबर का आता है और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। और जो आपके 70 नंबर का है, वैसे तो पेपर 100 नंबर का होता है, लेकिन 70 नंबर आपको रिटर्न में मिलते हैं। और 30 नंबर जो है आपकी ये आंतरिक मूल्यांकन होता है। आंतरिक मूल्यांकन आपके प्रोजेक्ट कार्य को देखकर होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोग जो है अगर मेरे बताए हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते हैं तो आई एम श्योर दैट यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे फ्यूचर में जब भी कभी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।